बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं और अभी उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद जो अगले चीफ जस्टिस बन सकते हैं वो जनाब काजी फाइज ईसा साहब हैं। लाहौर में इन्होंने एक तकरीब में शिरकत की जो एक सियासी तकरीब थी। सुप्रीम कोर्ट बार ने ये तकरीब मुनक्किद की थी और आसमा जहांगीर ग्रुप ने ये करवाई थी और भी वहां पर बहुत सारी तकारीर हुई जो काजी फाइज ईसा ने कहा, उसका मैं अपने इस व्लॉग में जिक्र करूंगा। लेकिन इससे पहले एक अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हैं और सऊदी अरब आपको पता है कि क्यों जाते हैं। या तो हम वहां पर पैसे मांगने जाते हैं या फिर हमारी मुल्क की सियासत में जो अहम फैसले होते हैं उसकी खातिर जाते हैं। माजी में हमने देखा है कि इसमें हमारे बिरादर मुल्क सऊदी अरब का हमेशा एक किरदार रहा है। भुट्टो साहब के ज़माने में भी जब ANP की तहरीक चली थी तो उस वक्त भी जो सऊदी सफ़ीर थे उनका नाम गालिबन रियाजुल खतीब था। उनके हवाले से भी कहा जाता है कि उनका बड़ा रोल था। अभी जो सफ़ीर सऊदी अरब के पाकिस्तान में हैं नवाब अल मालिकी साहब, वो भी बड़े फ़ाल हैं और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के मामलात हैं उन पर वो नज़र रखते हैं, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान बहुत सारे जो मुश्किल मामलात हैं उनमें से सऊदी अरब की मदद से निकला है। जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे तब भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की क्रेडिट फैसिलिटी दी थी। उस वक्त पूरी दुनिया से हमें सैंक्शंस का सामना था। फिर इमरान खान के दौर में भी जब हमें बजट गैप का सामना था तो फाइनेंसिंग की ज़रूरत थी, तो 3 अरब डॉलर हमें सऊदी अरब ने दिए और इसके साथ साथ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती जो दिलचस्पी थी उसकी बुनियाद पर जो हमने पैसे स्टेटमेंट में रखे वो रोल ओवर करने में भी उन्होंने मदद दी। बल्कि जब वो इमरान खान के ज़माने में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ और बहुत सारे जो पाकिस्तानी जेलों में थे वो भी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान की खुसूसी शफकत और काविश की वजह से उनको रिहाई मिली और वो वापस आए। तो नाज़रीन कराम, अब ज़राए ये बता रहे हैं कि मामला ये है कि ये वहाँ पर जा रहे हैं और इनसे कहा गया है कि आप 15 तारीख से पहले इलेक्शंस की तारीख का ऐलान करें। अगर आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत नहीं रहेगी। अब इनको मज़ीद बेहतर अंदाज में समझ आ जाएगी। ये सऊदी अरब जा रहे हैं, मैसेज यही होगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पाकिस्तान मिलत इस्लामिया में वो वाहिद मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और यहाँ पर खित्ते में बहुत ही ज़्यादा इनकी अहमियत है। और फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वहाँ पर मदीना मनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में जो हमारी मसाजिद हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है, खाना काबा है, उसकी हिफाजत में भी पाकिस्तानी फ़ौज का बड़ा किरदार है। फिर जनरल राहील शरीफ भी वहाँ पर जो इस्लामिक फोर्स है उसकी सरबराही कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जो भी पाकिस्तान में चीज़ होती है सऊदी अरब भी उससे मुतासिर होता है। तो इसलिए उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में भी उसको वेलकम किया जाता है और सऊदी अरब में भी उसको उसी अंदाज में देखा जाता है। तो अब ये जो लॉन्ग मार्च की बात की है इमरान खान ने, उसके बाद बड़ी संजीदा एक डेवलपमेंट और सूरत हाल बनी है। अरशद शरीफ का कत्ल भी जो हुआ है वो भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेटर ऑन उस पर मजीद भी बात करेंगे। होना क्या है पाकिस्तान में, हमारे कुछ दोस्तों ने कहा है कि बस ज्यादा नहीं 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का इल्म है। अब ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि वो 3 या 4 लोग कौन है, वो मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको उनका पता चले तो मुझे भी बता दें। मुझे कुछ अंदाजा तो जरूर है लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। स्पेकुलेशन में मुनासिब नहीं समझता कि इस अहम मामले पर करूं। नाज़रीन कराम, अब आते हैं काजी फाइज ईसा के मामले पर। उन्होंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में लाहौर में खिताब किया
मैं सिर्फ ये कहूँगा शुरू में कि हमें तो माजी में ये बताया गया था या हमने देखा कि जो जजेस जो हैं वो निजी या सियासी तकारीब में शिरकत नहीं करते, बल्कि हमें तो ये भी बताया जाता है कि जजेस टीवी नहीं देखते, जजेस अखबारात नहीं पढ़ते, ताकि उनकी ओपिनियन कहीं इन्फ्लुएंस ना हो जाए। लेकिन अभी काजी साहब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, जहां पर बिलावल भुट्टो भी खिताब कर रहे थे, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी भी खिताब कर रहे थे, जहां पर रजा रब्बानी भी मौजूद थे, जहां पर तमाम और वकला और सियासतदान वो सारे के सारे खिताब कर रहे थे, और वहां पर जाके काजी फायज ईसा भी खिताब कर रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, मेरा आज एक सवाल है, वो सिर्फ ये है कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो आइंदा दिनों में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, क्या ये उनका जो मर्तबा है या उनका जो ओहदा है ये उसके शयान शान है कि वो सियासतदानों के साथ जाकर तकरीरें करें और फिर इन मामलात पर जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल मामलात हैं उन पर वो इजहार ख्याल करें। मिसाल के तौर पर मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के जो हमारे पाकिस्तानी फौजी जर्नैल हैं, जैसे जनरल अयूब हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, जनरल जिया हैं, उन पर तो बड़ी तनकीद की। हो सकता है वो जायज भी हो, कोई सियासतदान अगर तनकीद करे, मैं तनकीद करूं, कोई पॉलिटिकल स्टूडेंट करे, उनका जो मार्शल लॉ है, जो उन्होंने हुकूक सलब किए, उनके हवाले से बात करे, तो ये एक बैलेंस शीट है जिसमें उनके अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं। तो इस पर एक कंट्रोवर्शियल तकरीर या गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि गोरे जर्नैल जो हैं, मसलन पाकिस्तान बनने के बाद जनरल ग्रेसी और एक और दूसरे जनरल, उनकी काजी फायज ईसा ने बड़ी तारीफ की। हालांकि आज जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है, कश्मीर का, वो सिर्फ इसीलिए है कि जनरल ग्रेसी ने कायदे आजम के अहकामात को मानने से इनकार किया और दूसरे जनरल ने भी इनकार किया था। अगर वो कायदे आजम की बात को मानते, उनके अहकामात को तस्लीम करते, उस पर अमल करते, तो आज श्रीलंका पर श्रीनगर पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होता। जबकि काजी फायज ईसा उनकी तारीफ कर रहे हैं, एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फिर अपने ही कुलीग्स के हवाले से, उनमें कई उनके हाजिर सर्विस कुलीग्स हैं, उन पर भी उन्होंने सख्त तनकीद की। फिर जो नवाज शरीफ वाला फैसला है उस पर उन्होंने जिस तरह से तनकीद की है कि बेटे की तनख्वाह नहीं ली और निकाल दिया गया, हालांकि इकामा इशू था, सबको पता है कि इसमें सिर्फ बेटे की तनख्वाह लेने का मामला नहीं है। तो सियासतदान तो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन एक जज साहब की तरफ से इस तरह की बातें, एक पब्लिक गैदरिंग, एक सियासी गैदरिंग, क्या ये उन्हें जेब देता है? मेरा फिर सवाल ये है कि क्या ये उनके शयान शान था? फिर उन्होंने जस्टिस इरशाद हसन पर भी तनकीद की, एक तरीके से कि ब्लैक लिस्ट है और ग्रे लिस्ट है, और उनको ब्लैक लिस्ट में डाला। परवेज मुशर्रफ साहब का जो मार्शल लॉ था उसको उन्होंने क्लीन चिट दी और उनको इख्तियार दिया। तो मैं बार बार ये सोच रहा था, मेरे जहन में था कि चौधरी इफ्तिखार साहब जो हैं, जिन्होंने काजी फायज ईसा को वकालत से उठाकर सीधा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, चीफ जज बनाया, वो भी उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने ये इख्तियार दिया था कि आप आइन में भी 3 साल तक तरमीम कर सकते हैं। तो उनके बारे में इन्होंने बात क्यों नहीं की? बड़ा एक अजीब मेरे जहन में ये सवालात उठ रहे थे। मेरी अपनी जाती राय है कि ये एक ऐसा है जिस पर इनको एड्रेस करना चाहिए। एक सियासी गैदरिंग जिसमें इंतहाई पॉलिटिकल ग्रुप हमें नजर आ रहा है, एक सियासी जमात है जिनका गलिबा है, और फिर सवालात उठते हैं कि हुदैबिया पेपर मिल का एक बड़ा क्लियर केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नैब को दोबारा कि इस केस को खोलें, और उसमें मौजूदा वजीर खजाना जो हैं उनका एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान है काजी फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग, जिस पर बीबीसी ने एक फिल्म बनाई है। तो वो जो बेंच है उसने उस सारे केस को खत्म किया। काजी फायज ईसा उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। मैं कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं हो रहा, क्योंकि मैं किसी फैसले की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप एक सियासी तकरीब में जाकर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो फिर इंसान का ज़हन है उसमें बहुत से सवालात उठते हैं, और सवाल तो उन्हीं लोगों से किए जाते हैं जिनका डायरेक्ट उससे ताल्लुक है।
پھر ججز اپوائنٹمنٹ جو ہے اس پر خط لکھ کے اعتراض کرنا، چیف جسٹس کو بعد میں وہ لیٹر ملتا ہے، صحافیوں کو پہلے مل جاتے ہیں، یوٹیوبرز کو، بلاگرز کو پہلے مل جاتے ہیں، اور اپنے ہی ادارے کے حوالے سے اتنی تضحیک آمیز گفتگو کی جاتی ہے۔ تو ادھر ہم جا رہے ہیں، اور کیا یہ ایک جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کی سیاسی تقاریب میں جائے اور جا کر بات کرے؟ تو یہ میرے اندر کچھ سوالات تھے جو میں نے کیے ہیں، اور شاید کوئی ان کا جواب دے سکے۔ جو سوال ہیں وہ میں ہمیشہ اٹھاتا رہوں گا، لیجیٹیمیٹ کوسچنز جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔